नमस्कार। आज जो है अपना वास्तविक संख्या का 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 1.3 को भली भांति करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको। और इससे जो है प्रश्न 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में भी कुछ प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आप बोर्ड पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो p बटा q के रूप में नहीं हो। और पहचानने के लिए वैसा संख्या ज्यादातर रूट में होता है, मतलब वो संख्या नहीं जो रूट से बाहर निकल जाए, वो संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले वो सब संख्या परिमेय संख्या होती है। चाहे ऐसा संख्या जो दशमलव से काटे तो कटते रह जाए, पूरा कब तक मान ना आ जाए, डॉट 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 अनंत तक मान आते रह जाए, तो सब अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यह है प्रश्न अपना, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप क्या कीजिएगा, विरोधाभास उत्पन्न कीजिएगा। यहाँ कहिएगा क्या कि माना कि माना कि रूट 5 परिमेय संख्या है। कहेगा अपरिमेय, मानना है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि सिद्ध करने में अगर हम कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अगर हम ये सिद्ध कह दे कि परिमेय संख्या नहीं है तो खुद ब खुद अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पर अगर हम कह रहे हैं कि है तो हम सिद्ध करना चाहेंगे क्या कि परिमेय संख्या है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आपको ऐसा विरोधाभास उत्पन्न करना है, विपरीत काम करना है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ऐसा लिख लेना है। अब जब बताइए रूट 5 परिमेय संख्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या p बटा q के रूप का होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब रूट 5 जो है ये होना चाहिए p बटा q के रूप का होना चाहिए ना, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप का होता है। तो जब ये p बटा q का रूप का होता है तो कुछ बात लिखेंगे जो यहाँ पर लिखिएगा जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक एवं एक और बात लिख लीजिएगा, पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य क्या होता है, सह अभाज्य क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF एक होता है, मौसा एक होता है। चाहे ऐसा कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक से ही कट सकता है। जैसे मान लीजिए हम लिखे 2 और 3, ऐसा कोई संख्या बताइए जो 2 को भी काट दे 3 को भी काट दे, तो संख्या मात्र एक है, एक। तो ये 2 3 सह अभाज्य संख्या है, जिसको सिर्फ एक काटता है ना, उसके अलावा और कोई नहीं काट पाए, तो वो सब संख्या होती है सह अभाज्य संख्या। समझे? इसका मतलब p और q सह अभाज्य संख्या है, मतलब p और q को सिर्फ कौन काट सकता है, एक। अगर कोई और संख्या काट रहा है तो वो सहभाज्य संख्या नहीं है, मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, यही मान लेंगे। बस हमें सिर्फ यही सिद्ध करना है। तो आप ये लिख लीजिएगा जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, यहां देखिए, अब इसका कैचिया गुना कीजिए। आता होगा कैचिया गुना, p इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक है, p में एक से गुना करेंगे p, अब बराबर में रूट 5 में q से गुना करेंगे रूट 5 q। अब क्या कीजिएगा, ये जो है ना इस रूट को हटा दीजिए। परिमेय बना रहे हैं तो इसका मतलब रूट हटाना होगा। तो इस पर से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ करेंगे दोनों तरफ वर्ग। लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में रूट 5 और q, और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब p स्क्वायर का p स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसका मतलब 5, और q का भी स्क्वायर हो जाएगा, q हो जाएगा, मतलब कि स्क्वायर से जो है रूट 5 का स्क्वायर किए 5, और q स्क्वायर से q स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब इसके बाद आपको ना एक बात समझना है, ये 5 है गुना में है, तो 5 बराबर के इधर आएगा, बराबर के इधर, तो गुना में इधर आएगा तो कति हो जाएगा, भाग। ऊपर है p स्क्वायर, बट्टा में कितना होगा जाएगा 5। इसका मतलब बट्टा में 5 आ रहा है ना, इसका मतलब 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ लिखिएगा 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है,
विभाजित करता है। अब देखिए, जब 5p² को काटेगा तो क्या p को भी 5 नहीं काटेगा, p को भी काटेगा। उसके बाद लिखिएगा 5p को विभाजित करता है, 5p को विभाजित करता है। मतलब कहने का आशय ये है कि अगर p² को विभाजित करेगा, p² को क्या करेगा, 5 इन्हें गुना में बट्टा में, मतलब 5p² को विभाजित करता है। तो जब p² को काटेगा तब p को भी काटेगा। इस बात को लिख लेना है। अब लिखिएगा पुनः, अब कुछ मान लीजिए आप। अब क्या कीजिए, अब p बराबर न कुछ मान लीजिए, p बराबर 5, यहाँ कुछ मान लीजिए अपना से 5m रख लीजिए। p बराबर 5m रखने पर खुद से मान रहे हैं। अब देखते हैं, यहां से तो हमें पता चलिए गया कि विभाजित है। अब 5 काट रहा है, हमें तो सिर्फ कोई संख्या 1 से कटना चाहिए, लेकिन 5 काट रहा है तो आप यहीं पर लिख सकते हैं क्या कि अतः हमारी मान्यता गलत है। क्यों? क्योंकि p और q सहअभाज्य था, उसको सिर्फ 1 ही काट सकता था, लेकिन 5 भी काट दिया तो फिर सहअभाज्य संख्या नहीं रहा, भाज्य संख्या हो जाएगा। समझे ना, सहअभाज्य संख्या नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं। भाज्य संख्या भी उस केस में जब उसको काटने वाला 3 गो हो। तो इसका मतलब कि यहीं पर लिख सकते हैं, पर एक और लाइन बनाते हैं क्योंकि अच्छा से प्रश्न पूछता है 2 नंबर में, तो 2 नंबर पूरा देगा। देखिएगा p बराबर 5m रखने पर, अब देखिए यहाँ क्या है p², तो यहाँ हो जाएगा 5m, p के जगह 5m, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर में 5q का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए ये 5m का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो 5 × 5 = 25 और हो जाएगा m² बराबर में 5q² हो जाएगा। अब देखिए 5 से ये 25 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। इसको काटिएगा तो 5 × 5 = 25 कट जाएगा। फिर इधर कितना बचा, इधर बचा 5m² बराबर में q²। यहाँ देखिएगा 5m² बराबर q²। इसका मतलब अब देखिए ये 5 जो है 5 बराबर के इधर जाएगा तो बट्टा में q हो जाएगा, होगा कि नहीं। जैसे कि अभी क्या है 5m² बराबर में है q²। ये 5 गुना में n आएगा तो भाग में, मतलब m² बराबर q² बट्टा 5। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5q² को काटेगा, तो लिखिएगा 5q² को विभाजित करता है, q² को विभाजित करता है। फिर लिखेगा 5q को विभाजित करता है, जब उसको काटेगा तो इसको भी काटेगा, q² को काटेगा तो इसको भी काटेगा। तो अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा ये अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अब आप लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है, गलत है। गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि देखो 5 काट रहा है एक्स्ट्रा, p को भी काट रहा है, q को भी काट रहा है, पर नहीं काटना चाहिए था, नहीं काटना चाहिए था। अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है क्योंकि p और q 5 से विभाज्य है, p और q 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ऐसा लिख सकते हैं कि हमारी मान्यता गलत है क्योंकि p और q 5 से विभाज्य है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस यही लिख लेना है। अतः ये कुछ है प्रश्न नहीं है, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी बनाते हैं, ये भी आसान होने वाला है। क्या करना है, फिर उसी तरह विरोध उत्पन्न करना है। लिखिएगा माना कि 3 + 2√5
एक परिमेय संख्या है। आपको मान लेना है कि कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें ऐसा हर एक क्वेश्चन में करना है, जो भी प्रश्न है वहां ऐसा ही करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर कहा कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तब P बटा Q के रूप का होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का होता है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होना चाहिए, वो लिखेंगे जो पहले लिखे थे। लिखिएगा क्या, जहां P और Q पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्या है, पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्या है। बस समझे, ये बात को लिखना है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कि क्या सिद्ध किए नहीं किए। तो ये लिखिएगा, जहां P और Q पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्या है। वही मतलब सह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब उसको सिर्फ एक काटने वाला होना चाहिए। सिर्फ अगर एक ही काट रहा है तब वो कहलाएगा सह अभाज्य, लेकिन कोई और संख्या काट रहा है तो सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। चलिए बनाते हैं। अब क्या कीजिए, इसमें ना ऐसे भी प्रश्न बहुत आसान है, समझे। इस 3 को क्या कीजिए, बराबर की इधर लाइए। 3 परिमेय संख्या है, बराबर की इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर में P बट्टा Q माइनस में 3 हो जाएगा। समझे, आप क्यों लिखन इसको बनाइए यहाँ पे। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ इसका ना भिन्न का घटाव बना लीजिए। 2√5 अब बराबर में इसका जो है लॉस लीजिएगा, बट्टा में कुछ नहीं थे 1, तो बट्टा में Q और Q से Q काटा था P माइनस 3Q, ये लिख लीजिए। समझे। अब इस 2 को हटाइए, ये 2 गुना में इन्हें आएगा था भाग में, तो इधर बचेगा √5 बराबर में P माइनस P माइनस में 3Q है का यार, P माइनस 3Q बट्टा में Q, ये गुना में इन्हें आएगा तो ये भाग में हो जाएगा बट्टा में 2। अब लिखिएगा √5 बराबर में P माइनस 3Q बट्टा में Q गुना 1/2। समझे। अब क्या कीजिए, गुना कर लीजिए इसको। √5 बराबर में P माइनस 3Q अब बट्टा में 2Q। अब देखिए ये वाला संख्या परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये कह रहा है क्या कि अपरिमेय संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या का। बीच में बराबर का चिन्ह मतलब यही होता है। अगर हम 2 बराबर 3 लिख देना, इसका मतलब ये होता है कि 2 3 के बराबर है, 3 2 के बराबर है। वास्तव में ऐसा कुछ है का, नहीं होता है। क्यों, कह रहा है कि 2 3 के बराबर है, 3 2 के बराबर है। ऐसा आपको कुछ कहिएगा, मतलब कोई कहेगा आपको, तब मानिएगा, नहीं मानिएगा। उसी तरह ये कह रहा है ये है अपरिमेय संख्या। अभी एक पहले सिद्ध किए थे √5 अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या ई परिमेय संख्या, कहिए बराबर हो सकता है, नहीं। तो क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा यहाँ पर परिमेय संख्या, परिमेय पहले अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब बताइए ऐसा कुछ संभव कहिए हो सकता है, ऐसा संभव कि हम 3 अब बराबर में 5 लिख दे, कह दे 3 5 के बराबर है, कहीं संभव है, नहीं संभव है। तो आप लिखेगा कहते कि अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। और लिखिएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं, कितना आसान है, तो और आसान है। बस हमें परिमेय अलग छाट लिए है, अपरिमेय अलग छाट लिए। अब हमारा इससे पता चल गया कि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा यहाँ से अलग है, ये कभी बराबर नहीं होगा। वही लिखे हम कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अतः यह संभव ही नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बहुत आसान है, इसको नोट करना है। अपना आगे का प्रश्न, प्रश्न 3 नंबर में पहला प्रश्न है कि सिद्ध करे कि ये भी अपरिमेय संख्या है 1/√2। बस उसी तरह क्या करना है, मान लेना है
कि माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ऐसा मान लीजिएगा कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या है तो किस रूप का होगा? 1/√2। ये किस रूप का होना चाहिए? ये होना चाहिए P/Q के बराबर, जहां P और Q का वही कंडीशन, क्या कंडीशन है लिखिएगा, जहां P और Q पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ऐसा आपको लिख लेना है, समझे? जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है एवं सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या जो सिर्फ 1 से कटना चाहिए। अब चलिए, अब ये इसको माने तो कैंचिया गुना कीजिए, इसमें √2 में P से गुना कीजिएगा √2P, बराबर में Q में 1 से गुना कीजिएगा Q, समझे? अब देखिए यहाँ पर ये P है ना, P ई गुना में ई इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा? भाग में। इसको लिख सकते हैं √2 बराबर Q बट्टा में P, लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरह आराम से लिख सकते हैं। अब इधर √2 है, इधर क्या है? Q बट्टा P है। अब इधर से ई जो है ना, रूट को हटाना है तो क्या कीजिएगा? लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसको हम परिमेय बना रहे हैं, इसके लिए इस पर से रूट हटाना होगा। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा? √2 का होल स्क्वायर, अब बराबर में Q स्क्वायर बट्टा में P स्क्वायर, इसी प्रकार से होगा। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 2 बराबर में Q स्क्वायर बट्टा में P स्क्वायर। अब कैंचिया गुना कीजिए, कैंचिया गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 2P स्क्वायर बराबर में Q स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये 2 गुना में है, ये 2 इधर आएगा तो कथी में होगा? भाग में। पहलुका वाला याद रखिए कैसे बनाए थे, ये 2 गुना में इन्हें आएगा तो भाग में। लिखिएगा यहाँ वो दूसरा था, ये ऊपर के लिए था, ये इसके लिए था, समझे? उसके बाद यहाँ से बनाते हैं, यहाँ 2 ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, Q स्क्वायर बट्टा में 2 हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, यही लिखेंगे, यहाँ 2Q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। और जब विभाजित करता है इसका मतलब 2Q स्क्वायर को करता है तो Q को भी विभाजित करेगा, Q को विभाजित करता है। जब Q स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसको भी विभाजित करेगा, लिख लीजिए विभाजित करता है, समझे? अब लिखिएगा पुनः, अब कुछ मान लीजिए, समझे? अब मान लीजिए आप यहाँ पर Q बराबर कुछ मान लीजिए, समझे? मान लीजिए Q बराबर 2m रखने पर, 2m रखने पर, अब Q के जगह 2m रखेंगे, देखिए यहाँ पे मान है तो इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, पर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ 2P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर है, मन है इसको मानने का तो मानो ना, तो रहने दो। अब 2P स्क्वायर यानी लिखो इसको 2P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, Q की जगह कितना माने? 2m, मतलब 2m, तो Q की जगह 2m स्क्वायर है तो इस पर भी हो जाएगा स्क्वायर। अब लिखिएगा 2P स्क्वायर बराबर में 4m स्क्वायर, मतलब 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, क्या बचा? बचा P स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या? ये 2 गुना में इन्हें आएगा तो भाग में, एकरा बट्टा में आ जाएगा 2 गुना में एकरा भाग में, इसका मतलब 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसी बात को लिख दीजिए, यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, समझे? P स्क्वायर हम लिखे हैं 2Q स्क्वायर को, बस वही बात है। अब लिखेंगे P 2 से विभाज्य है, जब स्क्वायर वाला कटेगा तो भी कटेगा, P भी कटेगा, विभाज्य है,
तो फिर क्या लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है क्योंकि P और Q दो से विभाज्य है, दो से विभाज्य है। लिखिएगा अतः रूट दो नहीं था, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताओ कुछ था प्रश्न में? एकदम आसान है, इजी है ये जो है ना प्रश्न में, बस याद कर लेना है एक दो प्रश्न को और उसके बाद खुद ब खुद आपसे बनेगा, देख लेना है कैसे कट रहा है, खुद ब खुद बनेगा, 2 नंबर पक्का आएगा आपके एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बने रहिए। प्रश्न है 7√5 को सिद्ध करना है कि ये भी अपरिमेय संख्या है, समझे, वही लिखा हुआ था। अब चलिए लिख लीजिएगा उस तरह, माना कि 7√5 परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या होगा तो किस रूप का होगा, बताइए किस रूप का होगा? P/Q के रूप का होगा कि नहीं? P/Q के रूप का होगा जब परिमेय संख्या होगा तब। अब क्या कीजिए, यहां पर देखिए 7 को हटा दीजिए, उधर 7 को ले जाइए, पहले कैचिया गुना कर लीजिए इसमें, तो हो जाएगा 7 अच्छा सॉरी अभी तो हमने मेन चीज लिखना ही भूल गया। यहाँ लिखिएगा जहां P और Q कौन संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य एवं पूर्णांक संख्या है। पहले पूर्णांक लिखना चाहिए था पर कोई बात नहीं, सहअभाज्य एवं पूर्णांक संख्या है, ठीक है, इसको लिख लेना है। अब लिख लिए तो अब इसका कैंचिया गुना कीजिए, हो जाएगा 7√5 क्यों हो जाएगा, कैंचिया गुना आ जाएगा आप लोग को, हाँ क्या होगा P। अब बताइए इस 7 गुना में इन्ने आएगा था, भाग में होगा, भाग में हो जाएगा तो होगा 5Q √5Q बराबर में P/7, P/7। अब देखिए, अब क्या कीजिए, चाहे इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं, ऐसा ही करते हैं वर्ग, समझे, इसी प्रकार से इतना ही रहने देते हैं, नहीं करते हैं, ऐसा ही वर्ग करते हैं। लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 7√5 का होल स्क्वायर। क्यों बनाया जाए ज्यादा बार का, जिस तरह बना रहे हैं तो उसी तरह बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा Q² इसका वर्ग कीजिएगा, बताइए तो ये कितना हो जाएगा, 7 में 2 गुना 49, 49 में 5 से गुना करना होगा तो हो जाएगा 49 गुने 5 बराबर में P² Q²। अब गुना कीजिए, 9×5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 20 4 24, तो देखने में बहुत बड़का बन गया कि नहीं, P² अब क्या कीजिए, ठीक है ना, 749, 9×5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 20 4 24। अब क्या कीजिए, कैंचिया गुना कीजिए, 245 Q² बराबर में P²। अब देखिए ये 245 गुना में है, इन्हें आएगा था भाग में, यहाँ हो जाएगा बट्टा में 245, ये गुना में है, इसका मतलब 245 P² को क्या करता है, विभाजित करता है। इसी बात को लिख दीजिए यहाँ P² 245 से विभाज्य है, 245 से विभाज्य है। फिर लिखेगा P, जब वो विभाज्य स्क्वायर तो P भी कथी होगा, 245 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, समझे, इस तरह लिख लेना है। अब देखिए विभाज्य है तो आप इतना ही रहने दीजिए, बाद बाकी फिर बना लेना है मान के, चाहे मान है तो मान लीजिए, बना लीजिए, चाहे लिख सकते हैं कि अतः P और Q सहअभाज्य संख्या
संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि क्या, क्योंकि p 245 से विभाज्य है, 245 से विभाज्य है। लिख लीजिए, अतः 7√5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। मतलब सब तो उसी प्रकार बनाना है, कुछ है नहीं, बस मान है तो फिर क्या करेंगे, लिख दीजिएगा यहाँ पर p बराबर 245 से मानने पर, फिर काटिएगा, फिर यह बात लिखिएगा, तो पूरा बना लीजिएगा। ऐसा प्रश्न हो तो पूरा बना लीजिएगा, इतना पर भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट है, समझे, पूरा जुड़े रहिए, एकदम अच्छे से सीखिएगा। बस ये कह रहा है परिमेय संख्या, तो मान लीजिएगा उसी तरह विरोधाभास उत्पन्न कीजिएगा। माना कि 6 + √2 परिमेय संख्या है। अब ये आसान है, ऐसा प्रश्न आप सबसे पहले बनाए थे, परिमेय, दूसरा शायद प्रश्न इसी प्रकार से था, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब 6 + √2 किसके रूप का होना चाहिए, p/q के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब जहां p और q पूर्णांक एवं सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य क्या है, संख्या है, ये लिख लेना है, सहअभाज्य संख्या है, समझे। अब लिखने के बाद क्या कीजिए, अब इसको ना सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये 6 है इधर, इसको हटा के उधर ले जाइए, तो √2 बराबर में p/q, 6 प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में। अब √2 उसका जो है ना भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो p - 6q। अब देखिए ये परिमेय अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, वही बात, कहियो अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर होगा जी, कहियो 5 6 के बराबर होगा, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। उसी प्रकार से कहियो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो आप लिखिएगा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्या है, जो संभव नहीं है। अतः, और कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, संभव नहीं है, अतः लिख दो, इतना ही है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या ऐसा कभी हो सकता है बराबर की परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, बताइए। कुछ है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए फिर नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।